रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सहरसा के चर्चित डॉक्टर किशोर कुमार भास्कर हत्याकांड के मामला में पुलिस द्वारा कुछ खुलासा कयल गेल हन। सहरसा में 19 मार्च के सदर थाना क्षेत्र के बैजनाथ पट्टी इलाका में डॉक्टर किशोर कुमार भास्कर के हत्या के मामला में पुलिस द्वारा खुलासा कयल गेल। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बतौलन 19 मार्च के डॉक्टर किशोर कुमार भास्कर के हत्या कयल गेल छल। एहि मामला में पुलिस अधीक्षक और सदर SDPO के एक स्पेशल टीम गठित कऽ मामला के जांच करवायल जा रहल छल, जेकरा बाद चौंकावे वाला तथ्य सामने आयल हन, जाहिमे इंसानियत और रिश्ता शर्मसार भऽ रहल अछि। सेक्स और देह के खातिर खुद डॉक्टर के पत्नी नेहा और अपन फुफेरा देवर बम चौधरी से ई हत्या करवने छल। बताओल जा रहा है मृतक के पत्नी के साथ फुफेरा देवर के काफी साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और शारीरिक संबंध से हो चल। मृतक के पत्नी नेहा के निर्देश पर बम डॉक्टर के गोली मारकर हत्या करने चल। ओते SP राकेश कुमार बतौलन डॉक्टर किशोर कुमार भास्कर के हत्याकांड में 2टा अभियुक्त के गिरफ्तार कयल गेल हन, जाहिमे डॉक्टर के पत्नी नेहा कुमारी और दोसर बम चौधरी अछि, जिसकी पहचान यहाँ के दंत चिकित्सक उनकी हुई थी। उसके आधार पर हम लोगों ने एक कांड प्रतिवेदित किया था सदर थाने में और हम लोग उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए SDPO सदर के नेतृत्व में एक SIT भी बनाई गई थी। इस टीम ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेक्निकल एवं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के बेस इसमें पहचान की और ये प्रथम दृष्टया हम लोगों को मामला प्रेम प्रसंग का संबंध में आया। इसके आधार पर हम लोगों ने उनके ममेरे भाई, जो मृतक के ममेरे भाई बम, उनको अरेस्ट किया, उनसे पूछताछ की, उनके मोबाइल डिटेल्स पे काम किया और उसके आधार पे ये तय हुआ कि इनका प्रेम प्रसंग डॉक्टर साहब जो मृतक हैं उनकी पत्नी नेहा कुमारी है उनके साथ में था। नेहा कुमारी को भी पूछताछ के लिए पहले थाना लाया गया, फिर उनके द्वारा अपराध में अपनी स्वीकारोक्ति की गई और पुलिस को कोऑपरेट भी किया गया। जो उनके पर्सनल मोबाइल से, जिस मोबाइल के माध्यम से वो बम से बात करती थी, वो मोबाइल भी उनको पुलिस को दिया गया उनके द्वारा और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटनाक्रम में बम के अलावा उनका एक साथी भी था, जिसको भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गायत्री परिवार शांति कुंज के तरफ से जमशेदपुर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन कयल गेल। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा अभियान चलायल जा रहा है, के तहत टाटानगर उपजोन के सहयोग से शाखा सरायकेला के और सब भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2018 के आयोजन कयल गेल। एहि परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करे वाला विद्यार्थी के अग्रसेन ठाकुरबाड़ी भवन सरायकेला के प्रांगण में सम्मानित कयल गेल। एहि कार्यक्रम में सरायकेला प्रखंड के 28 विद्यालय के विद्यार्थी सब भाग लेलन, जाहिमे 85 विद्यार्थी के सम्मानित कयल गेल। हम कुछ भी नहीं है। नॉलेज इज पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपने अपने लाइफ के लिए सोचा है कि मुझे ये करना है, वो बनना है, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं अपने छोटे से स्पीच में कुछ आप लोगों को शिक्षाप्रद बातें बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। सर्वप्रथम मैं बच्चों लोग जो आज चयनित होकर यहाँ पर आए हैं, जिन्हें आज सम्मानित किया जाएगा हमारे गायत्री परिवार की ओर से, ये सब अपने आप में एक विनर है और इससे बड़े विनर आप लोग हैं, जो पेरेंट्स, अभिभावक, जिन्होंने गायत्री परिवार को इतना सराहा, इतना सम्मान दिया और ये समझा कि आज के वर्तमान समय में गायत्री परिवार द्वारा दी गई शिक्षाएं हमारे संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। हर प्रत्येक रविवार को यज्ञ होता है, हवन होता है, वातावरण में कीटाणुओं का नाश करने के लिए। आप जानते हैं गायत्री का जो आधार है, माने भारत की संस्कृति के हमारे माता पिता हैं यज्ञ पिता गायत्री माता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आज 30 साल से लगातार यज्ञ करते हैं। सुबह में 7:30 बजे से 1 घंटा का 8:30 बजे तक
तो इसमें वो सक्रिय रूप से भाग लेती है। ये खुद यज्ञ करवा लेती है, संस्कृत का सब मंत्र ये उच्चारण करती है। और सिस्टर निवेदिता में इन्होंने भी परीक्षा दिया तो आज इसको भी प्राइज मिलने का सौभाग्य जगा। तो और भी बहुत सारे इसके अंदर विशेषताएं हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ। हम भी चाहेंगे कि आप लोगों के अंदर अभी से जो है, हमारे बच्चे जो भी यहाँ आए हुए हैं, अपने अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, धरती माता के प्रति। पहले मैं चंदन धारण जो हम लोग जब टीका लगाते हैं तो उसका एक मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। अगर हम लोग कभी भी चंदन लगाते हैं तो इसमें जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ हमने सिर्फ चंदन लगाया, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि जब भी हम लोग चंदन लगाते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है वो पवित्र होता है और वो शांत और शीतल बनता है। और अब पवित्रीकरण के लिए एक मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम अपवित्र को पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि व ओम यस्मरीर पुंडरीकाक्ष सवाय शुचि ओम पुनाथ पुंडरीकाक्ष नरकटियागंज में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामला में सीओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराल गेल। नरकटियागंज के गोनाहा में चुनाव आयोग के लाख शक्ति के आदेश के बावजूद चुनाव के महासमर में मस्त राजनीतिक पार्टी द्वारा खुलेआम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किया जा रहा है। गोनाहा प्रखंड मुख्यालय 100 मीटर के अंदर सत्तारूढ़ जदयू और विपक्ष के राष्ट्रीय जनता दल के नेता के होर्डिंग बोर्ड अखन तक लहरा रहा है। जे खबर SCS पर प्रसारित किया जाए के बाद सीओ द्वारा FIR करवाओल गेल हन। बताया जाए सर, यहाँ जो आचार संहिता के बाद भी पार्टी के बैनर लगे हुए थे, उसके संबंध में आपको क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। सूचना मुझे प्राप्त हुई, सूचना के क्रम में मेरे द्वारा स्वयं सत्यापन किया गया और ये बात सही पाएगा कि राष्ट्रीय रेफरल अस्पताल के सामने जो पेड़ है इस पर जदयू का बैनर लगा हुआ था। इसके 10 कदम आगे पर कदम के पेड़ के पास RJD का इस पर बैनर लगा हुआ है और दोनों को जब्त कर लिया गया और आचार संहिता के सुसंगत धारा के तहत इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हसनपुर में एक व्यवसायी पर फिर से जम कर गोली बरसाल गेल, जाय में व्यवसायी घायल भ गेला। समस्तीपुर के हसनपुर में अपराधी सब दिन दहाड़े बाइक सवार के गोली मार कर घायल कर दिलक। घटना से आसपास के इलाका में सनसनी फैल गेल कहल जा रहा है। जे 3 के संख्या में अपराधी सब किराना व्यवसायी अशोक जाजोदिया के पुत्र विक्रम कुमार जाजोदिया के बिथान से तगादा क लौटैत वक्त शंकरपुर के पास लाल रंग के पैशन प्रो से ओवरटेक क बाइक रोकल गेल और उसके बाद विक्रम पर अपराधी सब 3 राउंड फायरिंग केलक, जाय में 2टा गोली विक्रम के जांग में लागल। जैसे विक्रम घटनास्थल पर गिर गया, ओते अपराधी सब तगादा से वापस आबि रहल विक्रम के पास रुपया, मोबाइल और अन्य सामान लूट कर फरार हो गए। गोली लगला से घायल विक्रम खुद के संभालन और खुद से बाइक चलावत अपन घर हसनपुर बाजार पहुंचला, जहां परिजन सब विक्रम के इलाज के लिए PHC हसनपुर में भर्ती करौलन। प्राथमिक उपचार के बाद उनका DMCH रेफर कर दिल गेल। समस्तीपुर के हरदीस नारायण उच्च विद्यालय के 4 दीवारी निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के लकर ग्रामीण सब काफी गुस्सा में छथि। समस्तीपुर के हरदीस नारायण उच्च विद्यालय बेलारी में विधायक कोटा से कैल जा रहा 4 दीवारी के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल कैल जा रहा है। बालू में घटिया सीमेंट मिलाकर दीवार बनाल जा रहा है। स्कूल के 4 दीवारी निर्माण के प्राक्कलन राशि लगभग 14,89,913 रुपया के। 4 दीवारी के निर्माण में बनाल जा रहा पिलर में गिट्टी के साथ ईंटा के टुकड़ा दिल जा रहा है। सब पिलर में प्रत्येक 6 इंच पर रिंग बांधल हेबाक चाहिए, लेकिन पिलर में 3 फीट पर रिंग बांधल जा रहा है, जेकि कखनो धाराशाही भ सकैत अछि। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक पुष्पम कहलन जे 4 दीवारी निर्माण में भारी पैमाना पर धांधली कैल जा रहा है, एकर जांच हेबाक चाहिए। मेरा कहना यही है कि जो ये बन रही है विधायक के कोटे से, इसमें किसी भी तरह से मापदंड को पूरा नहीं किया जा रहा है। एक ऊंचाई में कम, ढलाई में गुणवत्ता में जो है सीमेंट की मात्रा कम दी जा रही है। दूसरा, जितने भी पिलर बने हैं उसमें जो 6-6 इंच पे होना चाहिए छड़ का रिंग, वो नहीं डाला गया है किसी में भी। और बाकी सब में पानी भी पटाया नहीं जा रहा। और यहाँ की जो मुख्य समस्या है, इसमें लोग विद्यालय निगरानी समिति के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो सब अनदेखी कर रही है। और आज मैं
इसको देखने के बाद जेई को सूचना दिया। सूचना आकर जेई ने 2 पिलर को तोड़वा के देखा और उन्हें सच्चाई पाई है और वो यहाँ के मजदूर को, जो मिस्त्री है, उसको बोला है जो सभी पिलर को तोड़ के फिर से बनाने की, और विशेष उन्होंने कुछ निर्देश दिया है जो इसमें जितनी अनियमितताएं हैं उसको पूरा करिए, मापदंड को पूरा करिए। बस यही कहना चाह रहे हैं जो इसमें अच्छा से काम हो, गुणवत्ता अच्छा हो, जो कि टिकाऊ हो। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड में किसान सेवक और पशुपालक सब के एक बैठक भेल। समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड के मथुरापुर स्थित गजराज पैलेस में किसान सेवा संघ के बैठक भेल। किसान सेवक एवं पशुपालक संघ फैसला लेलन जे दुनू लोकसभा क्षेत्र में अपन उम्मीदवार खड़ा करता। दरअसल ई संघ सरकार से नाराज चल रहा है। इनकर सबके कहब जे इनक समस्या क्यों नहीं सुन रहा है, परेशान भऽ कऽ ओ सब अपन उम्मीदवार उतारे के फैसला लेलन ताकि अपन समस्या के समझे वाला व्यक्ति लोकसभा तक पहुंचे और किसान की समस्या के समाधान हुआ। हम उनके तरफ से जो भी लोग आएंगे हमारा कमांड उन पर रहेगा। निश्चित तौर पर इस दिशा में अगर सब लोग बढ़ते हैं, इस लड़ाई को जीतना बहुत आसान भी है। अगर हम अपने गांव में अपने दूध समिति और गांव में इसको चर्चा का विषय कर ले तो जो बात लोग सोच रहे थे उसको कार्य रूप होते मैं यहाँ देख रहा हूँ। आज पूरे देश में ये सोच आगे बढ़ रही है कि दल, राजनीतिक पार्टियां आज फेल कर रही हैं हमारे समस्याओं को सुलझाने में, और वो जन समस्याओं से दूर भागती जा रहा है। सारी राजनीतिक पार्टी एक प्राइवेट कंपनी बनती जा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, उस दिशा में ये एक बहुत बड़ा पहल हो रहा है और इसकी शुरुआत समस्तीपुर मेरे गृह जिला से हो रही है। मुझे बहुत खुशी है और सबसे बड़ी खुशी है कि अच्छाई के बीज कम से कम समस्तीपुर जिला में बचे हुए हैं। लखीसराय में पिछला दिन जमीनी विवाद में 70 वर्षीय व्यक्ति के गोली मार कर घायल कर दिल गेल छल, जाहि व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गेल। लखीसराय जिला के अमराहा ओपी थाना क्षेत्र के कछियाना गांव में दू पक्ष में आपसी विवाद के लऽ कऽ गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गेल छला, जिनक इलाज बेगूसराय के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा छल। इलाज के दौरान हुनक मौत हो गेल, जकर सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम करायल गेल। दरअसल घायल विशेश्वर मंडल के गोली लगे के बाद सदर अस्पताल आनल गेल छल, जहां बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक सब उनका पटना रेफर कर देने छला, लेकिन परिजन सब बेगूसराय स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा कर इलाज करवा रहा छला और इलाज के दौरान उनक मौत हो गेल। आज का जो होता है ना सबका तो कंप्लीट रखना है, उसमें क्या कुछ हुआ है? व्यक्ति की हत्या हो गई है। उसमें जो उन लोगों के द्वारा प्राथमिक नाम दर्ज कराया गया था, उन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें जेल फॉरवर्ड कर दिया गया। तो शहर में भी एक युवक को गोली मारने की मामला, उस संदर्भ में क्या हुआ? उसमें जो उनका बयान लिया गया था, बेगूसराय में इलाजरत है, उनके बयान में जो लोग व्यक्ति के नाम आया था उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, उन्हें फॉरवर्ड किया गया है। आगे कारणों के लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं, उसमें अनुसंधान चल रहा है। एससीएस न्यूज वखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के 2 मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे।
100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। लखीसराय में डकैती कांड के 3टा आरोपी के गिरफ्तार किया गेल। लखीसराय जिला के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दिल गेल 11 मार्च के लखीसराय टाउन थाना क्षेत्र स्थित ओफापुर गांव में शिबू यादव के घर में भेल डकैती के गंभीरता से जांच किया जा रहा छल। निर्देश पर विशेष टीम गठित किया गेल छल, जाहिमे अभिजीत कुमार पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष लखीसराय, पुलिस अवर निरीक्षक संजीत कुमार कवैया, थाना अध्यक्ष राजीव कुमार एवं हलसी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिन्हा, तकनीकी सेल के कर्मी और सशस्त्र बल के शामिल किया गेल छल। गठित दल द्वारा 23 मार्च के घटना में सम्मिलित 3 अपराधी के चानन थाना क्षेत्र के कुंदर गांव निवासी महेश यादव, बांका जिला के आनंदपुर थाना के निवासी गैरुल अंसारी और बांका जिला के सुइया थाना के खजुरिया निवासी सत्तार मियाँ के गिरफ्तार किया गेल। गिरफ्तारी के पश्चात अपराधी सब के निशानदेही पर घटना में लूटल गेल चांदी, पायल और चेन समेत 5300 रुपया नगद बरामद किया गेल। व्यक्ति की हत्या हो गई है, उसमें जो उन लोगों के द्वारा प्राथमिक नाम दर्ज कराया गया था उन दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें जेल फॉरवर्ड कर दिया गया। लोकसभा चुनाव में किछु एहन सीट अछि जाहि पर काफी लोग के नजर अछि। एहने एकटा बिहार में सीट अछि मुंगेर के, जतऽ जल संसाधन मंत्री ललन सिंह और बाहुबली अनंत सिंह के पत्नी चुनाव मैदान में छथि और एतऽ के पूरा मुकाबला दिलचस्प भेल जा रहल अछि। बिहार के मुंगेर संसदीय क्षेत्र हॉट सीट बनल जा रहा है। एतऽ राजग प्रत्याशी एवं जल संसाधन मंत्री ललन सिंह एवं महागठबंधन के प्रत्याशी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी प्रचार प्रसार आब तेजी से शुरू कर दिलनि अछि। हालांकि महागठबंधन प्रत्याशी नीलम देवी के आम मतदाता अखन तक चेहरा तक नहीं देखने चल, लेकिन हुनक पति के नाम ही काफी अछि। ओते राजग प्रत्याशी ललन सिंह स्वयं चुनाव के कमान संभालने छथि। प्रचार प्रसार दोनों प्रत्याशी एक ही क्षेत्र पूर्व पश्चिम करे छथि। ललन सिंह दियारा तो अनंत सिंह टाल क्षेत्र में प्रचार करे छथि। मुंगेर के जनता की निर्णय लेते छै एकर फैसला 23 मई के सामने आयत। देखते हैं कि वोट देने जाते हैं 3 छाप पर और 2 माना जाता चाहते हैं 3 में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आगे चढ़िए। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के नामांकन में भाग लेता। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के नामांकन में तेजस्वी यादव भाग लेते हैं। वो सबसे पहले जीतन राम मांझी के नामांकन में भाग लेता। उसके बाद राजद उम्मीदवार भागलपुर से बुलो मंडल और बांका से जयप्रकाश नारायण यादव के नामांकन में शामिल होता। कर रहे हैं और 2 जगह से जो जयप्रकाश जी और बुलो मंडल वो नॉमिनेशन कर रहे हैं। अब जो है 2019 की जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। ये धर्म अधर्म, झूठ सच, गरीब और अमीर की जो लड़ाई है। और मेरा जो मानना है कि ये जो लड़ाई होने जा रही है ये जनता वर्सेस मोदी जी होने जा रही है। मोदी जी ने जो झूठा वादा करने का काम किया, बिहार को सबसे ज्यादा अगर ठगने का काम किया है तो मोदी जी ने ठगने का काम किया है। चाहे स्पेशल पैकेज की बात हो, चाहे बिहार को स्पेशल राज्य के दर्जे देने की बात हो, और लगातार जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का प्रशासन जो है
लगातार जो है गरीब विरोधी काम में लगा रहा। जिस प्रकार से विकास के कार्य को छोड़ करके नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत की राजनीति करने का काम किया है। बिहार को जो है आप समझिए कि कोई चिंता उन्होंने नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ अपने सीट को लेकर के अपने मुख्यमंत्री बने रहे, उस प्रकार की राजनीति उन्होंने की है। जिस प्रकार से बिहार में अपराध जो चरम सीमा पर आई है, जिस प्रकार से जो बेरोजगारी बढ़ी है, सबसे ज्यादा इस दौर में मोदी जी के दौर में लोग बेरोजगार हुए हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात की। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, देश को एक रखने की लड़ाई है। और जिस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई हमारे, जिस प्रकार से आप देखिएगा कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं बिना किसी बात के झंझट झगड़ा जहर फैलाने की जो बात की गई है, उसको मिटाने की लड़ाई है। तो इसमें हम लोग जो हैं महागठबंधन के लोग, सब लोग एकजुट होकर के देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। और ये गठबंधन ही जनता के साथ खड़ी है और ये लड़ाई है जनता वर्सेस मोदी जी की। तो इसमें हमें पूरा विश्वास है कि हमें भारी मतों से हमारे जहां भी महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो जीतेंगे। और मोदी जी को जो है चौकीदार, जिस प्रकार से उन्होंने चौकीदारी की है, हमने पहले भी कहा कि देश की जनता जो है थानेदार है, थानेदार जो है चौकीदार को सजा देने का काम करेगी। तो जनता जो है आने वाले समय में सजा देने का काम करेगी। देश में जब तक आदर्श आचार संहिता लागू है तब तक 50,000 से ऊपर की राशि लोग सफर करे पर मनाही है, लेकिन सहरसा में लगभग 30 लाख से ज्यादा राशि अखन तक पुलिस के सामने आ चुकल है। सहरसा में आगामी लोकसभा चुनाव के लेकर लागू आचार संहिता में मुख्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार के नियमानुसार आम आदमी के 50,000 रुपया से ज्यादा लो जाए पर ओकर प्रूफ देवा पड़े के बाद ही रुपया कहीं लो जा सके। सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में चलायल जा रहा वाहन चेकिंग के दौरान सदर थाना क्षेत्र के मारूफगंज बाजार में स्कॉर्पियो से 14,30,000 रुपया पुलिस बरामद केलक, जाहिमे बहुतायत मात्रा में रुपया बरामद भेला से चुनाव के समय जिला प्रशासन के लिए कई पैघ उपलब्धि मानल जा रहा है। एहि के अलावे और भी रुपया बरामद भ रहा है। के मद्देनजर सभी जगह पे वाहन जांच चल रही है और इसी वाहन जांच के क्रम में डीबी रोड में ICICI बैंक के सामने 3 व्यक्तियों से 14,30,000 रुपया की जब्ती की गई है। और अभी जब्ती सूची बनाकर विधिवत इसको जो है जो एक्सपेंडिचर सेल के नोडल पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी महोदय हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, सबको विधिवत सूचित किया जा रहा है। और इसका जो पैसा जो है सील करके कोषागार में रखा जाएगा। चूँकि इसमें पैसा का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी विधिवत सूचना एक्सपेंडिचर सेल के पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। और इसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक्सपेंडिचर सेल के पदाधिकारी के द्वारा जांचों पर इसमें आगे की कार्रवाई। किनका पैसा है, रुपया है सर? इसमें 3 व्यक्तियों का है नाम। बेतिया शहर के नाला के बरसात से पहले साफ करे के एक अभियान चलाओल जा रहा है। बरसात से पूर्व ही बेतिया शहर के मुख्य नाला के गाद के तह तक सफाई करे के निर्देश सभापति गरिमा देवी शिकारिया द्वारा दिल गेल हन। सभापति द्वारा नुनिया टोल स्थित मुख्य नाला के JCB मशीन से सफाई करायल जा रहा है। सभापति द्वारा बताओल गेल जे शहर में जतेक भी खुलल मुख्य नाला अछि जकर सफाई JCB द्वारा संभव अछि पहले करायल जा रहा है। ओहि के बाद जे मुख्य नाला में JCB मशीन नहीं जा सके तो मैनुअली लेबर द्वारा सफाई करवायल जाए। बरसात से पूर्व सब नाला के गाद साफ करायल जाए। बगहा में वन्य जीव सुरक्षा के लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन किया गेल। वाल्मीकि नगर KBTR जंगल के सभागार में WWF इंडिया के तरफ से वन्य जीव के सुरक्षा एवं देखभाल के लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन किया गेल। कार्यशाला में BTR के अधिकारी हेमकांत राय और DFO गौरव ओझा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ कार्यक्रम के शुरुआत किया गेल। कार्यक्रम के मार्फत बताओल गेल जे वन्य जीव पर भ रहल घातक हमला के रोके के प्रयास किया जरूरी है के बारे में बतायल जा रहा है। वो बतौलन जे वन
हमर भारतीयता एवं प्रकृति के अमूल्य धरोहर है, जेकरा बचेबाक लेल जंगल के अंदर जीव जंतु के रहनाइ बहुत आवश्यक है। जंगल में विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षी निवास करैत छथि, जिनका आए दिन मारि देल जाइत अछि। एहि के रोकथाम के लेल WWF इंडिया के तरफ से सशस्त्र सीमा बल, शहीद पुलिस बल और कस्टम अधिकारी के एकत्रित किया जा रहा है, ताकि वन एवं वन्य जीव के सुरक्षा में उनकर सबके मदद लेल जा सके। तो इसी जो रक्षा कैसे करें, जो वायलेंट क्राइम है तो देखने में तो लगता है सरल, लेकिन क्राइम्स जो उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। दरभंगा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबके लेल एकटा ट्रेनिंग के आयोजन कयल गेल। ML एकेडमी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबके लेल एकटा ट्रेनिंग के आयोजन भेल, जाहि में चुनाव के दौरान आवे वाला कार्य सब के बारे में विस्तार से बताओल गेल। एहि बेर वीवीपैट के सेहो यूज भ रहल अछि, ओहि के बारे में विस्तार से बताओल गेल। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का ट्रेनिंग है। क्या क्या प्रशिक्षण में कहा जा रहा है? प्रशिक्षण पहले मशीन के ईवीएम के बारे में बताया गया, वीवीपैट के बारे में, उसके बाद क्या ड्यूटीज है, कैसे करना है, कैसे मॉक कॉल करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। 1 दिवसीय जी कितने देर के चल रहा है प्रशिक्षण? ये तो 11 बजे से 2 और 2 से 5 है। सैदनगर स्थित यशराज होंडा के आई भव्य उद्घाटन भेल। उद्घाटन करेला पहुंचल छला सिने स्टार महिमा चौधरी और आदित्य पंचोली। सैदनगर स्थित यशराज होंडा के आई भव्य उद्घाटन कयल गेल। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हेबाक लेल पहुंचल छला आदित्य पंचोली और महिमा चौधरी। ई सब सबसे पहले फीता काट के आई शोरूम के उद्घाटन केलन और ओहि के बाद दीप प्रज्वलित केलन। आगे तक कौन सी जगह प्रेस को 5 मिनट फ्री करते हैं आप लोग। बाहुबली ये हमारी टीम के बाहुबली हैं। इधर सर चुलबुल पांडे। सर थोड़ा सा आप लोग साइड दे। मीडिया की आंख नजर बहुत तेज होती है, फिल्म अभिनेता से ज्यादा को लगा कि कुछ आप रख रहे हैं बॉम्बे का। बड़ी खुशी हुई दरभंगा है। थैंक यू, पहली बार आप आए। थैंक यू भाई साहब। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।